नौकरानी बनी सास। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला माया रहती है। उसका बेटा संकेत, जो कि शहर में अपनी पत्नी शिखा के साथ रहता है। एक दिन की बात है, माया आंगन में बैठी खांस रही थी। वहीं से गांव का एक व्यक्ति मनोहर गुजर रहा होता है और माया को खांसता देख माया से कहता है, अरे माया, क्यों खांस रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ मनोहर भाई, ठीक हूँ। बस थोड़ी सी खांसी हो गई है। अरे तो कुछ दवा दारू ली या नहीं बहन? हाँ ली तो है, पर कुछ असर नहीं दिखाई देता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ बहन। बोलो बोलो। आप बेकार में यहाँ अकेली पड़ी हुई हो। आप अपने बेटे संकेत के पास क्यों नहीं चली जाती? आखिर बुढ़ापे में काम नहीं आएगा तो कब आएगा? आपको अब देखभाल की जरूरत है। कह तो ठीक रहे हो मनोहर भाई। मैं आज ही संकेत को चिट्ठी लिख देती हूँ और कहती हूँ कि मुझे कुछ दिन अपने पास बुला ले। अरे माया बहन, आप किस जमाने में जी रही हैं? टेलीफोन के जमाने में चिट्ठी भेजोगी? अच्छा वो आपने कबूतर भेजने की बात नहीं की, वरना बेगाने शहर में कबूतर बेचारा खो ही जाता। इतना कहकर मनोहर हंसता हुआ अपना मोबाइल निकालता है और माया से कहता है, लाओ संकेत का नंबर दो बहन। माया नंबर देती है और अपने बेटे से कहती है, संकेत, माँ बोल रही हूँ तेरी। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं बेटा, मुझे अपने पास बुला ले संकेत। अगले दिन संकेत माया को शहर ले आता है। माया को देखकर शिखा कहती है, आओ माँ जी, कैसी हो? अब तो बहुत कमजोर हो गई हो। हाँ बेटा, अब बुढ़िया जो हो गई हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं तो आपसे कब से कह रही थी हमारे साथ रहने के लिए, पर आप ही नहीं मान रही थी। अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब आप आ गई हैं ना, शहर की हवा आपको ठीक कर देगी। इतने में घर का फोन बजता है। शिखा फोन उठाती है। फोन पर शिखा की नौकरानी जमुना बाई होती है। शिखा कुछ देर बात करने के बाद फोन रख देती है। संकेत पूछता है, किसका फोन था शिखा? और किसका? जमुना बाई का। कह रही थी आज थोड़ा लेट हो जाएगी तो मार्केट से सब्जी हमें खुद ही लानी होगी। माया शिखा और संकेत से पूछती है, अरे मुझे भी तो बताओ कुछ, ये जमुना बाई कौन है? इतने में जमुना बाई आ जाती है और अपने अंदाज में कहती है, मैं जमुना बाई, काम मेरा घर की सफाई। इतने में शिखा कहती है, पर तुम तो लेट आने वाली थी ना? अरे मैं तो बस अप्रैल फूल मना रही थी। अरे पर ये तो जनवरी है। अग बाई, वही वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रैक्टिस। वही तो अब इससे प्रैक्टिस करेगी तभी तो अप्रैल में फूल मनाएंगे ना बाबा। वही तुम्हें ना अगदी भोड़े एकदम बोले तो बोले हो। शिखा और बाकी के लोग जमुना बाई को देखते रह गए, पर जमुना बाई का अंदाज और मजाक करने का मिजाज सबको अच्छा लगने लगा। फिर शिखा कहती है, अच्छा चल ये बता, सब्जी लाई है ना? लाई है ना दीदी, काय को नहीं लाई? अप्रैल फूल आपसे करना था, सब्जी से थोड़ी ना करना था गबाई। क्या लाई है? मीना बैंगन तो रही लाई हूँ। लहसुन और प्याज नहीं लाई क्या? वो तो नहीं लाई। मैंने सोचा नवरात्र के दिन आ रहे तो आप सब लहसुन और प्याज तो नहीं खाओगे ना। अरे पर वो तो 10 दिन के बाद से शुरू हो रहे हैं ना। वही तो दीदी, मैंने सोचा अभी से पकटिक करोगे तभी तो उस दिन छोड़ पाओगे ना। भाई आप ज्यादा बात मत करो, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ। आप जल्दी से मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो, मुझे लई काम आई रे बाबा। ये देखकर सब हंसते हैं और संकेत कहता है, अरे शिखा बना दे, वरना जमुना बाई अपने पकटिक के चक्कर में हमें भूखा ही मार देगी। सब लोग संकेत की बातों पर बहुत हंसते हैं। शिखा जमुना बाई के लिए चाय बना देती है और जमुना बाई को देती है। जमुना बाई अपनी चाय खत्म करके कहती है, अग भाई तो फटाफट बताओ,
दीदी क्या बनाना है खाने में? एक काम करो, अपना तुरही बना लो। ठीक है, मैं ना तरकारी काट लेती है, तब तक आप दीदी बर्तन धो लो और माँ जी आप ना झाड़ू लगा लो, थोड़ा हाथ पैर चलेगा, तभी तो तबीयत छान छान रहेगी ना आपकी। ये कहकर जमुनाबाई संकेत की ओर देखती है। और साहब आप ना मैं जरा नीचे का एक राउंड लगा के आता हूँ, मुझे कुछ काम है। सब काम में लग जाते हैं और संकेत जल्दी जल्दी बाहर चला जाता है। मन ही मन कहता है, बच गया, वरना जमुनाबाई मुझे भी कोई काम बताती थी। जमुनाबाई सब्जी काट के रसोई में जाती है तो देखती है कि शिखा ने आधे बर्तन ही धोए हैं। ये देखकर वो कहती है, अगो भाई दीदी कितना धीरे धीरे काम करती हो, मैं अपना काम कब का खत्म कर लिया और आप अभी तक बर्तन में ही अटकी हो। चलो हटो, मैं बताती हूँ कैसे धुलते हैं बर्तन, आपसे तो ना कुछ अपेक्षा भी नहीं रख सकते। शिखा वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी आप हटिए, मैं कर देती हूँ। अरे बहू, जमुनाबाई क्या भला है, मैंने सोचा था तेरे पास आकर कुछ आराम मिलेगा, पर यहाँ तो गांव से भी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तुम नौकरानी बदल क्यों नहीं लेती? माँ जी यहाँ नौकरानी जल्दी से नहीं मिलती। इतने में वहाँ जमुनाबाई आकर कहती है, और अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया, मैंने तरकारी काट ली, बर्तन भी धो लिया, अगर भाई आप दोनों से झाड़ू तक नहीं लगी। इतना कहकर जमुनाबाई झाड़ू ले लेती है और झाड़ू लगाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ संकेत आ जाता है और जमुनाबाई को देखकर कहता है, अरे वो जमुनाबाई, तुमने माँ को काम करने नहीं दिया? मुझे अच्छा लगा। अरे साहब, अगर मैं इनकी सारी बैठी ना तो घर में काम ऐसे रह जाएंगे। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। अगर भाई और नहीं तो क्या, समझदार तो मैं बचपन से हूँ, और ये जो बाल है ना, ये मैंने धूप में सफेद नहीं किया। अरे पर आपके बाल तो काले हैं जमुनाबाई। अगर सफेद भी होते तो कौन से धूप में हुए होते साहब। ये कहकर जमुनाबाई जोर से हंसने लगती है। माया जमुनाबाई की बातें सुनकर कहती है, जमुना, तुम्हारी काम में इतनी फुर्ती देखकर मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा रही हूँ। वैसे अभी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? जमुना खुशी खुशी कहती है, अगर भाई 8,000 है माँ जी। ठीक है, तो अब से 8,000 और 25 पैसे हैं? है काय? अगर भाई माँ जी 25 पैसे से क्या होगा? अरे मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही हूँ बढ़ाने की, तभी तो आगे चल के बढ़ा पाऊंगी ना, है? माया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और जमुनाबाई का चेहरा तो देखने लायक था। अरे जमुनाबाई, चिंता मत करो, तुम हमारे घर की सदस्य हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शिखा की सास मैं नहीं तुम हो।